वार्ता है। इस पत्रकार वार्ता में हमारी बहन और सम्मानीय मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री राधा सिंह जी उपस्थित हैं और मैं आपका सीधी विधानसभा की विधायक होने के नाते आपका यहाँ पर बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ इस पहली पत्रकार वार्ता में आपका सीधी जिले के लिए। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के मुखिया भैया अजय कुमार सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हैं, अनिल पटेल जी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे संभागीय मीडिया के प्रभारी, और हमारे ज़िले से जो मीडिया को का प्रभार जिनके पास है हमारे सुरेंद्र मणि जी यहाँ उपस्थित हैं जो आपको संबोधित भी कर रहे हैं। अशोक पटेल जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के जिले उपाध्यक्ष, मनीला सिंह जी हमारी भारतीय जनता पार्टी संगठन के जिले के उपाध्यक्ष, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की सम्मानीय विभा जी, सभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार लाल पटेल जी, हमारे सम्मानीय मिश्रा जी, सुखी मिश्रा जी, और मैं सभी को संबोधित नाम से तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन सभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार और सभी युवा पत्रकार जो अभी जुड़े हैं हमारे ज़िले में पत्रकारिता के इस क्षेत्र में, और ज़िले से भी हमारे प्रशासनिक रूप से यहाँ पर उपस्थित हैं इस कवरेज को लेने के लिए। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ और आपका अभिनंदन भी करती हूँ, और आपके निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं भी देती हूँ कि आगे आने वाले समय में आपकी निष्पक्ष पत्रकारिता हो, जो कि आज यहाँ पर हमारी माननीय मंत्री जी उपस्थित हुई हैं। और जिस तरह से हमारा विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक बजट में 2047 के विकसित भारत को लेकर निर्मित किया है, निश्चित रूप से इस बार के बजट में भी माननीय मंत्री जी उस विजन को आपके सामने प्रदर्शित करेंगी और प्रस्तुत करेंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि आप सबकी यहाँ पर उपस्थिति हुई है, आपका हम बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आदरणीय मंत्री जी को भी मैं इस बात के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी उपस्थिति जो प्रस्तुत की है, हम सबके लिए बेहद खुशी की बात है। जो हमारे जो बजट हमारे सम्मानीय निर्मला भूरिया जी मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा केंद्रीय बजट 2026-27 प्रस्तुत किया है, जो कर्तव्य भावना से प्रस्तुत किया गया है। पहला बजट होने के नाते एक ऐतिहासिक क्षण था। इसका उद्देश्य सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की भावना को आगे बढ़ाना, जिसमें गरीब, किसान, महिला, युवा और मध्यम वर्ग के सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है। यह बजट गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और उद्यमी के सशक्तिकरण की स्पष्ट दिशा दिखाता है, जो कि यह इस शताब्दी के दूसरे क्वार्टर का पहला बजट है। और वित्त मंत्री निर्मला जी लगातार 9वीं बार संसद में बजट प्रस्तुत कर रही हैं। महिलाएं केवल लाभार्थी नहीं बल्कि भारत को ग्रोथ इंजन है। यह रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, यह हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत के केवल सुधारों की चर्चा नहीं बल्कि रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर तेज गति से भारत अब केवल सुधारों की चर्चा नहीं बल्कि आगे बढ़ रहा है। इस रिफॉर्म एक्सप्रेस का सबसे मजबूत इंजन नारी शक्ति है, और बजट 2026 में महिला सशक्तिकरण के लिए जो रोड मैप प्रस्तुत किया है, वह सामाजिक न्याय से आगे बढ़कर आर्थिक भागीदारी, तकनीकी नेतृत्व और वैश्विक प्रतिस्पर्धा तथा महिलाओं की भूमिका को विस्तार देता है। इंडिया डिजिटल स्किल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, रोबोटिक्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी में युवाओं को प्रशिक्षित कर भारत भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार कर रहा है। यह बजट नहीं बल्कि विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने वाला यह विजन पत्र है।
और मध्यम वर्ग की बजट से भी मिली राहत है। मध्यम वर्ग के जो परिवार हैं, जो लोग हैं, ऐसे लोगों को कैंसर की 17 जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शून्य या बहुत कम कर दिया गया है। जो कि कैंसर की दवाइयाँ जो पहले रेट ज़्यादा था उसको कम कर दिया गया है। बायोफार्म और आयुष केंद्रों के लिए 10 करोड़ का फंड आवंटित किया गया है। अब कम या शून्य TDS सर्टिफिकेट के लिए अफसर के पास आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले आवेदन होता था वो ज़रूरत अब नहीं है। के कौशल विकास और रोजगार के लिए बजट में व्यापक अवसर है। शिक्षा से रोजगार, उद्यम स्थायी समिति की गठन और 15,000 माध्यमिक विद्यालयों व 500 महाविद्यालयों में ABGC कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना रचनात्मक को बढ़ावा देगी। पर्यटन क्षेत्र में IIM के सहयोग से 10,000 गाइडों के कौशल उन्नयन और खेलों का इंडिया मिशन के माध्यम से आगे दशक में खेल क्षेत्र में बदलाव लाने का लक्ष्य युवाओं को नई दिशा देगा। और यह युवाओं को युवा भारत के लिए सेवा क्षेत्र पर विशेष जोर बढ़ाया जाएगा। शिक्षा के माध्यम से रोजगार, उद्यम अवसर बढ़ाने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त स्थायी समिति बनाई गई है। महिला सशक्तिकरण को नई दिशा देने वाला बजट महिलाओं की सुविधा, सुरक्षा और कौशल विकास को प्राथमिकता देते हुए बजट में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। और देश के प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास, जो हमारी महिलाएं जो श्रमिक हैं उनके लिए हर जगह बहुत सारी जहां उद्योग है वहां छात्रावास बनाने का ये हमारी सरकार द्वारा है, ताकि हमारी महिलाओं को दिक्कत न हो। लखपति दीदी योजना पर आधारित सामुदायिक स्वास्थ्य सहायता समूह उद्यम स्थापित करने का प्रावधान है। इससे महिलाओं को क्रेडिट लिंक्ड आजीविका से उद्यम स्वामित्व की ओर जाने की मदद मिलेगी। SME क्षेत्र में महिलाओं के लिए 10 करोड़ रुपए की SME ग्रोथ फंड घोषित किया गया है, जो महिलाओं के लिए एक्टिविटी सपोर्ट प्रदान करेगा और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट जो है वो इसे लेकर निर्मला सीतारमण ऐलान की है कि आगामी 5 सालों में 1 लाख हेल्थ प्रोफेशनल को जोड़ा जाएगा। 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग देने का भी ऐलान किया है। और कृषि के साथ अर्थव्यवस्था के ऋण को मजबूत करने वाला बजट है, जो कि हम किसानों के लिए की आय में वृद्धि करने और कृषि को आधुनिक बनाने के लिए यह बजट अत्यंत सकारात्मक है। भारत विस्तार नामक बहुभाषीय AI टूल के माध्यम से कृषि प्रणालियों को तकनीकी से जोड़ा जाएगा। सहायक गतिविधियाँ नहीं, बल्कि यह किसानों की कुछ आय को लगभग 16% योगदान दे रहा है। और बजट 2026-27 में 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों को एकीकृत कर मछली पालन क्षेत्र को सशक्त बनाने का निर्णय ऐतिहासिक है। स्वास्थ्य को सशक्त करने का बजट यह बहुत आज के डेट में देखेंगे कि हर व्यक्ति बीमार है। ऐसे स्वास्थ्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए बायोफार्म शक्ति के तहत 10 करोड़ रुपए का आवंटन और 3 नए NIP
EI संस्थानों का निर्माण भारत को वैश्विक बायोफार्म केंद्र बनाएगा। मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए उत्तर भारत में निमहंस 2 की स्थापना और रांची व तेजपुर के संस्थानों का उन्नयन किया गया है। शहरों को जोड़ने का लक्ष्य स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाएगा। व्यापार करने के आसानी, व्यापार में टियर 2 और 3 के अधिकृत आर्थिक ऑपरेटरों के लिए शुल्क स्थगन अवधि को 15 से बढ़ाकर 30 दिन किया गया है। ई कॉमर्स निर्यातकों के लिए कुरियर के माध्यम से निर्यात की 10 लाख रुपए की सीमा को समाप्त कर दिया गया है, जो कि छोटे उद्यमियों और कारीगरों के लिए वैश्विक बाजार के द्वारा खुलेंगे। सकारात्मक सोच और के साथ आगे बढ़ें और अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी व परिश्रम से योगदान दें। जब सरकार और जनता एक साथ चलते हैं तभी बड़ा परिवर्तन आता है। आप सभी को धन्यवाद। और आज आप लोगों ने इस बजट में मुझे सुना। हम सभी मीडिया बंधु को मैं अपने तरफ से शुभकामनाएं और धन्यवाद देती हूँ। महिला सशक्तिकरण को लेकर आपने बात कही है। MSME जो कुटीर उद्योग होते हैं, छोटे छोटे जो पर प्रधानमंत्री जी ने उसको लेकर नाम ये दिया है। जैसे हमारे जैसे हमारी बहनें हैं जो हम आजीविका महिलाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, आजीविका में काम कर रही हैं। हमारी बहुत महिलाएं छोटे छोटे उद्योग कर रही हैं। कोई साड़ी बनाने का काम कर रही हैं, अगरबत्ती बनाने का और बहुत सारी ऐसी हैं जो हम महिलाओं को मौका दे रही है। हमारी सरकार, हमारे केंद्र माननीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हों, हम महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई सारे उद्योग खोलने के लिए उनको अवसर दे रही है। इसके लिए इसमें कितना बजट है अभी इस बार जो तय हुआ है? 10,000 करोड़। ये 10 करोड़ आवंटित है। 10,000 करोड़ का। जी जी, आप 10 करोड़ पड़ी थी, इसीलिए मैं पूछा। हाँ, करोड़ पड़ी। जी जी। लिखे विधायक प्रदीप पटेल की, वो कह रहे हैं कि आप जो है तो कोई भी सामान ऑनलाइन मंगा लेना, और मुझे भय है, लापता है। तो क्या ऐसी आप वो कहीं तीर्थ में गए होंगे? क्या है कि विधायक सांसद भी लेते हैं, छुट्टी ले सकते हैं। ऐसा नियम है कि वो कहीं तीर्थ में गए होंगे। जब वो कह रहे हैं, आप ही का कहना है कि वो बोल रहे हैं ऑनलाइन ले लेना, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर तो डर है ना, इसलिए तो परिवार को बोल रहे हैं। अगर ऐसा होता तो हमारी सरकार एकदम घेराबंदी कर देता। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे मुखिया को मालूम होगा। मान लीजिए हर व्यक्ति जो जिस जिले का रहता है, जिस गांव का रहता है, जिस तहसील का रहता है, वो अपने लिए अपेक्षाएं रखता है कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। उसकी बजट पे नजर रहती है, क्योंकि उसकी गृहस्थी उस पर टिकी रहती है, उसकी खरीदारी उसकी टिकी रहती है, सारी चीजें उस पर निर्भर करता है, उसके घर का बजट उस पर निर्भर करता है। ये जो बजट आया है उसका कितना लाभ गृहिणियों को मिलेगा? क्या गैस की कीमतें कम हुई? क्या जो किराने की रोजमर्रा की चीजें हैं वो कम हुई इस बजट में, या बढ़ता जा रहा? सोना 1.5 लाख पार चला गया, चांदी 4 लाख चले जाकर फिर से 2.5 लाख पे आ गई। तो इस पे क्या हुआ है, इस पे आप बताएंगे? और दूसरी चीज मैं आपसे एक और सवाल इसी के साथ ही करता हूं कि जो अपने संभाग को इस बजट से क्या मिला, मध्य प्रदेश को क्या मिला, ये कहीं आपने अभी इसका जिक्र नहीं किया है। क्योंकि ये बजट केंद्र से अभी हमारे वित्त मंत्री जी ने, सीतारमण जी ने वो किया था, उसके बारे में हमारे को केंद्रीय बजट पे बोलना था। और अभी हमारे प्रदेश का जो हमारे भाग मिलेंगे केंद्र से, उसमें तो सारी चीजें आ जाती हैं, उसमें आ जाएगा। अभी देखे होंगे कि दवाई में जो आज के डेट में हर व्यक्ति ये देखिए केंद्रीय बजट
रेट मैं बताई थी दवाई का है, आपने गैस का कहा तो गैस का तो अभी रेट मेरे ख्याल से नहीं बढ़ा, जो था वो यथावत है। हमारी जो बहनें हैं वो जो रेट में रहा था अभी वही रेट में सिलेंडर हमारी जा रही है। हमारी बहनों को और बहुत सारी चीज़ों में फायदा है तो कहीं पर नुकसान भी है। और ऐसा नहीं है कि हमको जो केंद्र की बजट मिला है उसमें नुकसान हो, फायदा अभी है। बहनों को क्या फायदा है? बहनों को 50 रुपये ज़्यादा लगेगा गैस सिलेंडर खरीदने में।